एक बार फिर से आपका ध्रुव यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं डीपी सिंह आपका स्वागत करता हूं। क्या दोस्तों आपने इंटरनेट आप यूज करते हैं? आप सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं। क्या आपको पता है कि इंटरनेट से हम कैसे फोटो भेज देते हैं, फोटो चला जाता है, कैसे ऑडियो भेज देते हैं, ऑडियो क्या आपको पता है? आपको पता नहीं है। बस अब हम मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, हमने फोटो भेज दिया, ऑडियो भेज दिया, व्हाट्सएप कर दिया, फेसबुक कर दिया, यूट्यूब देख लिया, बट ये होता कैसा है इसका इनको इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं आज का जो हमारा टॉपिक है यूट्यूब का, जो मेरा टॉपिक है एजुकेशनल ट्यूटर का, जो मेरा टॉपिक है ये इसी पे है कि हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे डेटा, हमारे पिक्चर्स, हमारे वीडियो कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं। तो इसी टॉपिक पे मैं आज का हमको बात करने जा रहा हूं। जो हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया मतलब क्या होता है कि हम किस, जो संचार मीडिया होता है, संचार मतलब कि जो हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं, वो डेटा का आदान प्रदान किस तरह से होता है उसे हम कम्युनिकेशन मीडिया बोलते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया मीन्स संचार मीडिया। अब देखिए कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है। कम्युनिकेशन मीडिया ऑफ ए नेटवर्क रेफर टू द ट्रांसमिशन मीडिया और द कनेक्टेड मीडिया यूज द नेटवर्क। मतलब मैंने बताया था आपको, इसके पहला टॉपिक था हमारा टोपोलॉजी, कंप्यूटर को कनेक्ट कैसे करते हैं। अब हमारा दूसरा टोपोलॉजी है कि हम कंप्यूटर को जोड़ते हैं। तो मैंने बताया था कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तार या बिना तार के। तो जो वायर या वायरलेस का प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है इसी के तहत हम कंप्यूटर का प्रयोग करके इंटरनेट के माध्यम से जितने भी हमारे डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, जो हमारे ऑडियो वीडियो टेक्स्ट होते हैं, उनका हम सेंडिंग या रिसीविंग प्रोसेस करते हैं। अब देखिए जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जैसे हमने कहा पहला हमारा आता है गाइडेड मीडिया या वायर टेक्नोलॉजी। मतलब गाइडेड मीडिया बोला जाता है इसे, या आप इसको वायर टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं कि हम वायर के जरिए 2 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ के हम किसी भी इंफॉर्मेशन का शेयरिंग कर सकते हैं, सेंडिंग या रिसीविंग कर सकते हैं। इसी कड़ी में देखिए जो हमारा वायर टेक्नोलॉजी है या गाइडेड मीडिया है, ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। जो सबसे पहला आता है हमारा ईथरनेट केबल या ट्विस्ट पेयर केबल होता है। दूसरा हमारा कोएक्सियल केबल होता है। तीसरा हमारा फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है। दोस्तों ईथरनेट केबल क्या होता है? जैसे देखिए वायर, आप देखें आपके घर में भी वायर का प्रयोग करते हैं। आपके घर में जो वायर होता है वो एक अलग वायर होता है, और कंप्यूटर जोड़ने के लिए जो हम वायर का प्रयोग करते हैं एक डिफरेंट लेवल का वायर होता है। तो इसमें जो पहला हमारा ईथरनेट केबल या ट्विस्ट पेयर केबल है, ये जो हमारा होता है ये एक लो कास्ट का, मतलब कह सकते हैं ये कम प्राइस का एक वायर होता है। इसका प्रयोग हम किसी बिल्डिंग के अंदर जब कुछ कंप्यूटरों को जोड़ते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईथरनेट केबल या ट्विस्ट पेयर केबल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप ईथरनेट केबल का प्रयोग बाहर कर दोगे तो ये धूप और बरसात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है कि धूप और पानी को ये बर्दाश्त कर सके। ये क्या होगा कि आपका वायर कुछ ही समय में खराब हो जाएगा। और ये जो इसकी कॉस्टिंग होती है बहुत ही कम दाम की होती है। इसे हम लोकल यूज के लिए, लोकल कुछ कंप्यूटर को रूम में, ऑफिस में, बिल्डिंग में, स्कूल में प्रयोग करने के लिए हम ईथरनेट केबल का प्रयोग करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, बाकी और जो है उनसे बहुत ही कम होता है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी स्लो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारा कोएक्सियल केबल। देखिए कोएक्सियल केबल क्या है? ये एक धातु से बना हुआ वायर होता है, इसके अंदर मेटल का प्रयोग करते हैं। ये कॉस्टली होता है कंपेयर देन ईथरनेट केबल का। कोएक्सियल केबल आपके घर में भी अवेलेबल है। कोई नहीं है जिसके घर में कोएक्सियल केबल ना हो। आप सबके पास टीवी है, आप कोई डीटीएच का प्रयोग करते हैं, चाहे टाटा स्काई के करें, चाहे जो भी करें, तो देखेंगे वो डीटीएच आपका सेटअप बॉक्स है, एक आपके छत पे एंटीना लगा होगा, तो वो जो सेटअप बॉक्स और एंटीना को कनेक्ट करने के लिए जो वायर का प्रयोग होता है दोस्तों, वही वायर हमारा कोएक्सियल वायर होता है। उसे हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। ये कोएक्सियल वायर का प्रयोग हम कंप्यूटर को जोड़ने में भी करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग वायर होता है। इसका प्रयोग इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होता है। ये हमारे धूप को भी
हमारे जो धूप होते हैं, पानी होता है, उसे बर्दाश्त कर सकता है, इसकी लाइफ होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। मैंने दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ कि हमारे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रियां हैं, हर एक कंट्रियां एक दूसरे से वायर के थ्रू जुड़ी हुई हैं। और ये वायर जो कनेक्टिविटी आपको पता है, समुद्र के अंदर जो बहुत सारे समुद्र हैं, जो सी हैं, जो अराउंड वर्ल्ड में जो हर कंट्री के बीच में जो भी सी आते हैं, उस सी के अंदर बड़े बड़े पाइप डाले गए हैं। उस बड़े बड़े पाइप में कोएक्सियल केबल का भी प्रयोग किया गया है कि वो एक कंट्री को दूसरे कंट्री को वायर के माध्यम से जोड़ सकें। क्योंकि दोस्तों हम सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, सैटेलाइट से हम बहुत सारे वर्क करते हैं, बट सैटेलाइट से हमारी जो स्पीड होती है इंटरनेट की वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती। इसलिए हम जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, जो हम वायर के जरिए नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर देन वायरलेस से। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं लास्ट हमारा फाइबर ऑप्टिक। देखिए आपको इथरनेट बताया, कोएक्सियल बताया, फाइबर ऑप्टिक्स है एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे वायर का प्रयोग किया गया है, एक वायर क्रिएट किया गया, बनाया गया है। कोएक्सियल में जो हम तारों का प्रयोग करते थे, यहाँ पे हम तारों का प्रयोग नहीं किए इस वायर में। यहाँ पे हमने बहुत सारे ग्लासेस का प्रयोग किए, प्लास्टिक का प्रयोग किए, प्लास्टिक और ग्लासेस का कॉम्बिनेशन करके एक बहुत बेहतरीन हमने वायर क्रिएट किया जो इसकी स्पीड, अब देखिए जो फाइबर ऑप्टिक्स है ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। इससे जो डेटा का स्पीडिंग होता है, जो डेटा का रिसीविंग सेंडिंग प्रोसेस होता है, बहुत ही हाई स्पीड होती है। बहुत ही हाई स्पीड में ये फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं और उसे डेटा को पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा देखिए मैंने आपको पहला बताया गाइडेड मीडिया। अब जो हमारा दूसरा होता है संचार मीडिया में अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया आप इसे बोले या वायरलेस टेक्नोलॉजी बोले, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कंप्यूटर को हम तार या बिना तार, वायर या वायरलेस वैसे ही जोड़ सकते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों जो हमारा दूसरा वे है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस माने बिना तार की सहायता से। अब देखिए आप सोचेंगे कैसे बिना तार के, आप देखिए आप मोबाइल में वाईफाई का यूज करते हैं, ब्लूटूथ का यूज करते हैं, इंफ्रारेड का यूज करते हैं, ये क्या है, ये वायरलेस है। ये बिना वायर के तरीके से ही हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ते हैं। तो हम जब कंप्यूटरों को जोड़ने की बात करते हैं तो हम इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करें। इसमें सबसे पहला आता है रेडियो ट्रांसमिशन। देखिए रेडियो ट्रांसमिशन क्या होता है, ये टू टर्मिनल की कनेक्टिविटी होती है। एक टर्मिनल से सिग्नल को छोड़ा जाता है, दूसरे टर्मिनल पे सिग्नल को कैच किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है रेडियो, हम एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे एक डिवाइस उस फ्रीक्वेंसी को कैच करती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे वॉकी टॉकी जो होती थी, एक सिग्नल क्रिएट किए जाते थे, या अभी भी आप रेडियो सुनते हो, जो रेडियो हम सुनते हैं वो रेडियो कहीं ना कहीं किसी रेडियो स्टेशन से एक सिग्नल्स जनरेट होती है। हम किसी फ्रीक्वेंसी पे उस सिग्नल को कैच करके हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उस डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जोड़ते हैं। तो ये जो रेडियो ट्रांसमिशन है एक दूसरे से क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों जो हमारा दूसरा है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताने जाऊंगा। सभी माइक्रोवेव सभी यूज करते हैं। आपके गांव में, आपके अगल बगल, आपके कॉलोनी, आपके शहर में बहुत सारे टावर होते हैं, मोबाइल टावर, जिसे माइक्रोवेव टावर बोलते हैं। उस माइक्रोवेव से एक सिग्नल जनरेट होती है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोवेव सिग्नल होता है, जो हमारे मोबाइल से कनेक्ट होती है। कनेक्ट होकर हम उस सिग्नल को जनरेट करती है, सिग्नल को हम कैच करती है और हमारे मोबाइल और टावर के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करती है, जिससे हम किसी भी डेटा का सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारा माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है, जिससे हम डेटा का सेंडिंग एंड रिसीविंग कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों क्या है, सेटेलाइट। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, एक हमारा अर्थ के बाहर हम एक सेटेलाइट लॉन्च करते हैं। वो सेटेलाइट हमारे अर्थ के सराउंडिंग मूव करता है और वो सेटेलाइट क्या करता है, जो भी हमारे टावर्स होते हैं, जैसे टीवी के टावर हो, चाहे रेडियो के टावर हो, चाहे हम बात कर सकते हैं हमारे मोबाइल टावर हो, वो डायरेक्टली उस सेटेलाइट से कनेक्ट होते हैं और वो एक फ्रीक्वेंसी को वो कैच करते हैं, फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं, जिससे कंप्यूटर नेटवर्क में, इंटरनेट में डिवाइसों का कनेक्शन हो सकता है। वो आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट होके डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगर इंफ्रारेड वेव,
देखिए आजकल इंफ्रारेड का तो प्रयोग होता नहीं है, क्योंकि आजकल ब्लूटूथ का जमाना आ गया है, वाईफाई के जमाना आ गया है। पहले के मोबाइलों में आप देखते होंगे, जैसे नोकिया की पहले की मोबाइल होती थी 3110, बहुत लोग जो पुराने होंगे जानते होंगे या सर्च करिएगा, उसमें मोबाइल के साइड में एक ब्लैक कलर का एक ग्लासेस लगे रहते थे, वो एक इंफ्रारेड का सिग्नल होता था। इसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं होती है, दो मोबाइलों को आपस में नियर रख के, पास में रख के हम डेटा का सेंडिंग करते थे। ये ज़्यादा इफेक्टिव वे नहीं था, बट हम जब हमारे पास कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, ब्लूटूथ नहीं था, तो हम इसका प्रयोग करते थे। मतलब कह सकते हैं एक शॉर्ट रेंज पे जब हम डेटा का आदान प्रदान करते हैं तो हम इंफ्रारेड वेव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा लास्ट है ब्लूटूथ दोस्तों ब्लूटूथ आप जानते होंगे, ये मैक्सिमम पैन के लिए यूज किया जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारा मोबाइल है तो ब्लूटूथ के जरिए हम किसी को डेटा सेंड कर सकते हैं, या प्रिंटर या स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से हम कंप्यूटर लैपटॉप में इंटरनेट चला सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ है, सभी लोग फेमिलियर हैं ब्लूटूथ वर्ड से, ब्लूटूथ का प्रयोग भी आप लोग किए गए। इसी में हमारा आता है वाईफाई फिडेलिटी। ये हमारा क्या होता है कि हम एक मशीन होता है, उस मशीन से एक सिग्नल कवर करते, वो सिग्नल हमारा सराउंडिंग 505 मीटर 1 किलोमीटर की रेंज में होता है, और उस सिग्नल से हम वहाँ के डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी बड़े यूनिवर्सिटी में जाइए, बड़े यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो वहाँ पे वो वाईफाई कैंपस पाएंगे। आजकल तो गवर्नमेंट ने वाईफाई प्लेटफॉर्म बना दिए हैं, आप जाइए वहाँ पे आपको पासवर्ड होगा, यूजर नेम होगा, कनेक्ट करिए, आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो वाईफाई भी क्या है, एक वायरलेस नेटवर्क है जिस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपके इस आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन मीडिया, संचार मीडिया, मतलब कि हम कंप्यूटर से डेटा को दूसरे को कनेक्ट कैसे करेंगे। इसके लिए हम दो तरह के वायर हैं, पहला हमारा था गाइडेड वायर टेक्नोलॉजी है, दूसरा होता है अनगाइडेड वायरलेस। गाइडेड में मैंने आपको इथरनेट बताया, चीपेस्ट होता है, इसका प्रयोग कम दूरी के लिए किसी बिल्डिंग हाउस में किया जाता है। दूसरा कोएक्सियल, उससे बेस्ट होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसके अंदर वायर का प्रयोग करते हैं, मेटल का प्रयोग करते हैं। थर्ड हमारा फाइबर ऑप्टिक्स, ये मेटल को रिप्लेस करके इसमें ग्लासेस और प्लास्टिक का प्रयोग किया गया, तो ये हमारा फाइबर केबल हो गया। फिर अनगाइडेड मीडिया में दोस्तों मैंने आपको बताया वायरलेस होते हैं, रेडियो वेव होता है, रेडियो वेव 2 टर्मिनल का प्रयोग करके फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके डेटा सिग्नल को रिसीविंग सेंडिंग होता है। माइक्रोवेव मैंने बताया, जो हमारे घर के बगल में मोबाइल टावर माइक्रो वेव टावर होते हैं, हमारा मोबाइल और उस टावर के बीच जो कनेक्टिविटी होती है वो सिग्नल्स होते हैं, वो माइक्रोवेव होते हैं। सैटेलाइट मैंने बताया, जो माइक्रोवेव टावर हो वो सैटेलाइट जो अर्थ के बाहर, जो पृथ्वी के बाहर जो एक सैटेलाइट मशीन है जो मूविंग करता है, उससे कनेक्ट करता है। इंफ्रारेड मैंने छोटे शॉर्ट रेंज के लिए नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं, ब्लूटूथ से जो हम मोबाइलों का कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।